हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज 247। फ्रेंड्स, हम जो बात कर रहे थे जो हिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं, जो चैप्टर था हमारा गुप्त काल, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो वो सारे ही जो क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे वो सारे ही जो है मैं करा चुकी हूँ। तो जिन भी लोगों ने जो है वीडियोज़ अगर नहीं देखी हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जो है उन वीडियोज़ को देखिए। आज जो हम बात करेंगे जो चैप्टर है, इससे अगला चैप्टर यानी कि गुप्त उत्तरकाल या फिर वर्धन वंश। तो हम बात करेंगे वर्धन वंश की। वर्धन वंश, इस चैप्टर से भी बहुत क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये इसका जो काल था, जो वर्धन वंश था, वो 647 ईस्वी तक का था। 647 ईस्वी तक जो है इसका काल था वर्धन वंश का। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, हम उन्हीं के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। थानेश्वर में वर्धन वंश यानी कि पुष्यभूति वंश की स्थापना जो है वो किसने की थी थानेश्वर में। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, पुष्यभूतिवर्धन या नरवर्धन। जो थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना जो है वो किसने की थी, तो वो की थी आपकी ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, पुष्यभूतिवर्धन ने जो है थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना की थी। जो फर्स्ट है क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है सूची दे रखी है, सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड। फर्स्ट में हमारे राज्य दे रखे हैं और सेकंड में क्या है, उनकी राजधानियाँ दे रखी हैं। ठीक है, फर्स्ट में आपके राज्य हैं और सेकंड में उनकी जो है कैपिटल यानी कि राजधानियाँ हैं। तो इससे जो है हमें मिलान करना है। फर्स्ट है हमारा वर्धन, मोखरी, वाकाटक और मैत्रक। राजधानी है यहाँ पर थानेश्वर, कन्नौज, पुरिका और वल्लभी। तो यहाँ पर जो है हमें मिलान करना है। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड या डी का फोर्थ क्या होना चाहिए जो है इसका आंसर। तो जो इसका आंसर है वो है आपका जो वर्धन वंश है उसकी राजधानी थानेश्वर, बी यानी कि मोखरी जो है मोखरी, उसकी राजधानी क्या होगी जो सेकंड नंबर पर है कन्नौज, एंड थर्ड वाकाटक, वाकाटक की क्या है पुरिका, एंड मैत्रक की वल्लभी। यानी कि ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका जो है राइट आंसर है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को भी मिलान करना है। इसमें क्या दे रखा है, सूची फर्स्ट में राजवंश दे रखे हैं और सेकंड सूची सेकंड दे रखी है आपकी। ठीक है, तो सूची सेकंड में जो है क्या है संस्थापक, यहाँ पर क्या है ये संस्थापक हैं आपकी। ठीक है, सूची सेकंड में है आपके संस्थापक, सूची फर्स्ट में आपके राजवंश। तो वर्धन, मोखरी, वाकाटक एंड मैत्रक। अब यहाँ पर हमें जो है इसके संस्थापक भट्टार्क, ईशान वर्मा, विंध्य शक्ति या पुष्य शक्ति, यहाँ पर हमें जो इनके संस्थापकों से जो है राजवंश को सुमिलित करना है या मिलान करना है। तो यहाँ पर जो है आपका जो वर्धन है, वर्धन उसका आता है आपका पुष्यभूति। ठीक है, तो वर्धन का हो जाएगा आपका पुष्यभूति, यानी कि ए का हो जाएगा आपका 4। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाला तो है नहीं और फोर्थ वाला भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर जो ए का 4 है वो सिर्फ सेकंड और थर्ड में है ऑप्शन, तो ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, वर्धन का क्या हो जाएगा आपका पुष्य शक्ति। अब बात आती है दूसरा मोखरी। तो जो मोखरी है वो है ईशान वर्मा, उसके संस्थापक कौन है राजवंश मोखरी के, ईशान वर्मा। यानी कि बी का हो जाएगा आपका सेकंड। बी का सेकंड किस ऑप्शन में, इन दोनों में से ऑप्शन नंबर सेकंड। ए का 4, बी का सेकंड, सी का थर्ड। सी है यहाँ पे वाकाटक, इसका हो जाएगा आपका विंध्य शक्ति, एंड मैत्रक हो जाएगा आपका भट्टार्क। तो ये इसका जो है राइट आंसर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, बंगाल को, कन्नौज को, वैजयंती या वनवासी को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कदम्ब राज्य की जो स्थापना है मयूर शर्मन ने की थी और उन्होंने जो अपनी राजधानी जो बनाई थी वो बनाई थी वैजयंती या वनवासी को जो है उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। यानी कि इसका आंसर जो है थर्ड जो है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है वो थर्ड हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। कनिष्क, अशोक,
बिंबिसार या फिर हर्षवर्धन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2002 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। तो इसका आंसर है हर्षवर्धन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी, कि एसएससी 2002 और बीपीएससी 2005 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है। एसएससी 2002 में एंड बीपीएससी 2005 में क्वेश्चन आ चुका है ये कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है। तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री जो है भारत आया था। ये भी जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी जो है बहुत बार पूछा जा चुका है, एसएससी में, आरआरबी में, यूपी पीसीएस में और बीपीएससी 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। इतनी जगह ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री जो है वो भारत आया था। तो वो आया था आपका हुएनसांग। और फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, ये आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना, कमेंट करके कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मैं इससे पहली जो वीडियो थी उसमें बता चुकी हूँ कि फाहियान जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था। यहाँ पर हर्षवर्धन की बात हो रही है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थ यात्री जो है भारत आया था। तो हुएनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग जो है भारत आया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, महेंद्र वर्मन फर्स्ट या नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वरम वर्मन प्रथम या फिर परांतक। क्वेश्चन है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने जो है वो पराजित किया था। ये क्वेश्चन भी एसएससी 2001 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। तो वो जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है पुलकेशिन द्वितीय को जो पराजित किया था। यानी कि ये क्वेश्चन जो है एसएससी 2001 में क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, द्वितीय अशोक जो है किस व्यक्ति को कहा जाता है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त या फिर हर्षवर्धन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी जो है एसएससी 1999 में क्वेश्चन आया था। ये 1999 में क्वेश्चन आया था ये कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो इस बार भी आ सकता है ये क्वेश्चन कि किस व्यक्ति को जो है द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो हर्षवर्धन को जो है द्वितीय अशोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे। विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या फिर कनिष्क। जो बाणभट्ट थे वो जो है किस सम्राट के जो है दरबारी कवि थे। ये क्वेश्चन भी एसएससी 1999 में क्वेश्चन आ चुका है कि बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे। तो वो थे आपके हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट थे। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है। ऑप्शन है यहाँ पर ऐहोल अभिलेख से, बंसखेड़ा लेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख से या फिर हेनसांग के वर्णन से। तो ये क्या है क्वेश्चन कि हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी जो है वो कहाँ से मिलती है। तो वो मिलती है आपकी ऐहोल अभिलेख से। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो संघर्ष हुआ था उसकी जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रतापशील, हुणहरिण केसरी, महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, नरवर्धन की, प्रभाकर वर्धन की, आदित्य वर्धन की या फिर राज्यवर्धन की। तो किसकी थी, प्रतापशील, हुणहरिण केसरी, महाराजाधिराज नामक उपाधियां जो थी वो थी आपकी प्रभाकर वर्धन की। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज या फिर राजगृह। जो आपके सम्राट हर्ष थे उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज जो है वो स्थानांतरित की थी। थानेश्वर से कहाँ की थी, कन्नौज जो है वो स्थानांतरित की थी। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, सकलोत्तरापथनाथ किसे कहा गया है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे, कनिष्क, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन या फिर राज्यवर्धन। सकलोत्तरापथनाथ ये किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है आपके हर्षवर्धन को जो है वो कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हुएनसांग ने किसे शिलादित्य कहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हुएनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है। ऑप्शन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, अशोक को या फिर हर्षवर्धन को। तो जो हुएनसांग थे वो किसके शासनकाल में थे? वो ये थे हर्षवर्धन के शासनकाल में जो थे हुएनसांग थे। तो हुएनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो ऑप्शन है यहाँ पर, चालुक्य, राजपूत, हर्षवर्धन या फिर शक। ये क्वेश्चन आरआरबी में 2004 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आरआरबी रांची में, कि गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो वो किया था आपके हर्षवर्धन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, आरआरबी गोरखपुर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2005 में, कि बंगाल का कौन सा शासक जो है हर्ष का समकालीन था। ऑप्शन है यहाँ पे, शशांक, ध्रुवसेन, पुलकेशन द्वितीय या भास्कर वर्मा। जो बंगाल का कौन सा ऐसा शासक था जो हर्ष का समकालीन था? तो वो था आपका शशांक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरआरबी गोरखपुर और असम 2005 में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो वो जो नदी थी वो कौन सी थी? ऑप्शन है यहाँ पर, महानदी, ताप्ती, नर्मदा या फिर गोदावरी। तो वो जो नदी थी वो थी आपकी नर्मदा, यानी कि चालुक्य जो शासन पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को जो परास्त किया था वो नर्मदा नदी के किनारे पर जो है परास्त किया था। तो ये जो है क्वेश्चन आप याद रखना, इसका नर्मदा नदी जो है वो इसका राइट आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ मैं, सारे ही क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? हर्ष के शासनकाल में ऑप्शन है यहाँ पर, पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज या फिर थानेश्वर। जो हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर जो था वो कौन सा था? तो वो था आपका कन्नौज, जिसको हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनवाया था। थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड सबको ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो है पता होगा, क्योंकि फेमस क्वेश्चन है कि हर्ष की जीवनी जो है वो किसने लिखी है। ये क्वेश्चन भी आरआरबी गोरखपुर 2005 में पूछा जा चुका है। तो किसने लिखी है? ऑप्शन देखिए हैं, फिरदौसी, बाणभट्ट, वराहमिहिर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, शाहनामा तो फिरदौसी ने लिखा है, और जो हर्ष की जीवनी है वो किसने लिखी है? हर्षचरित बाणभट्ट ने जो है वो लिखी है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे 20 क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट हैं आने वाले एग्जाम के लिए। इनमें से बहुत से क्वेश्चन जो है वो रिपीट होंगे, पूछे जा सकते हैं। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।